नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दिल्ली एनसीआर से मिल रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इन झटकों की तीव्रता क्या रही है, वो जैसे ही जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, एक तरफ लगातार हो रही बारिश, बाढ़ जैसे हालात, और दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जो ये जानकारी इस समय मिल रही है। और कल से ही हो रही लगातार बारिश के बाद जहां एक तरफ दिल्ली पानी पानी नजर आ रही है, दिल्ली में कई सड़कें जलमग्न हैं। बारिश का पानी जलजमाव की वजह बन चुका है और ये जलजमाव ट्रैफिक में बड़ी बाधा बन रहा है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। झटकों की तीव्रता की जानकारी का पता चलते ही आप तक वो अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल ये खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो अभी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में ये झटके महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और भूकंप के इन तेज झटकों को महसूस करने के बाद लोगों में पैनिक भी क्रिएट हो गया था, लेकिन ये लगातार कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में, इनको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपसे कुछ मिनटों पहले ही ये झटके महसूस किए गए हैं और अभी फिलहाल जो है आधिकारिक तौर पर इसके बारे में जानकारी नहीं आई है। लेकिन हमारी बात हुई है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं। और फिलहाल जो है इसका केंद्र क्या था या इसकी कितनी गहराई थी, इस बारे में तो जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से जो है ये वक्त है, लोग अपने घरों से निकल रहे थे, बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, तो कमोवेश कई जगहों पर जहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। और मैं खुद अभी जो कुछ देर पहले इसका एहसास कर रहा था, लेकिन ये नहीं एहसास था कि ये भूकंप का झटका है या क्या है। लेकिन हाँ, हल्का सा जो है सनसनाहट इसकी महसूस हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी भले ही ना आई हो, लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत की है तो वो जरूर ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, उनको जो है एहसास हुआ है कि दिल्ली और एनसीआर में भूकंप फील हुआ है उनको। बिल्कुल, और यही दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में चाहे नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली, ये झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता को लेकर कोई जानकारी अंकित अभी नहीं मिल पाई क्योंकि बहुत शुरुआती दौर है। समय को लेकर क्या जानकारी है, कितनी देर पहले की ये बात है? जी, अब से करीबन जो है 4-5 मिनट हुए हैं ये भूकंप के झटकों को। लेकिन अभी जो है फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं आई है और हम आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो है जब ऐसे जो झटके आते हैं तो कुछ मिनटों के अंदर जो है इस तरीके का। और अब जो है एक पहली जानकारी सामने आ रही है और वो है कि ये जो रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता जो है 4.4 थी और ये जो भूकंप का झटका है 9:13 और 45 सेकंड पर ये जो ये पाकिस्तानी वक्त है उसके हिसाब से जो है आ रहा है। हालांकि अभी हमको ये देखना होगा कि कुछ देर पहले जो पाकिस्तान में झटका आया था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के वक्त में करीबन आधे घंटे का फर्क है, तो अभी जो एक जानकारी अपडेट हुई है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान में जो एक झटका महसूस किया गया है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के पास में। लेकिन क्या भारत में ये झटका था, ये कहां पर था, अभी इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिर दोहरा रहा हूं अपर्णा, ये जो जानकारी है ये पाकिस्तान की आई है, जो पाकिस्तान के स्थानीय समय के मुताबिक 9:13 पे ये झटका महसूस किया गया है। और फिलहाल जो है अभी ये देखा जा रहा है कि क्या ये जो पाकिस्तान में झटका था उसी के बाद में भारत में भी किसी इलाके में झटका आया है या तो उसका एपिसेंटर था या नहीं था। लेकिन अभी जो आधिकारिक जानकारी मेरे पास में आई है वो है पाकिस्तान में 9:13 का जो वक्त दिखाया जा रहा है, 9:13:45 पर ये झटका जो दर्ज किया गया है। और उसमें जो है और अभी जो है ये लगातार जानकारी अपडेट हो रही है। अभी जो है कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि जानकारी फिर से अपडेट हो गई है। तो फिलहाल अपर्णा, अभी हमको इंतजार करना होगा।
बिल्कुल आधिकारिक रूप से जानकारी मिलने का इंतजार करना होगा, लेकिन जो अलग अलग सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, जिस तरह से अंकित भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी समय के मुताबिक 9:13 पर ये झटके महसूस किए गए, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा के भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बहादुरगढ़, जींद में और 9:04 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। ये भारतीय समय के अनुसार है। हरियाणा का जींद और बहादुरगढ़, हरियाणा के झज्जर में बताया जा रहा है केंद्र था। और नोएडा से हमारे सहयोगी प्रीति चौहान भी हमारे साथ जुड़ रही है इसी खबर पर। प्रीति, अब तो थोड़ी देर पहले की बात है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। देखिए अपर्णा, अभी मैं आपके साथ अंदर स्टूडियो में खबर ही पढ़ रही थी और मैंने आपको हैंड ओवर किया। आप खबर पढ़ने के लिए आगे बढ़ी और जस्ट मैं स्टूडियो से बाहर निकल ही रही थी और आकर थोड़ी देर बैठी थी। इतनी तेज भूकंप के झटके महसूस हुए कि हमारी ऑफिस की पूरी बिल्डिंग मानो हिल रही हो। साथ ही हमारे साथ डिजिटल के कई लोग काम करते हैं, वो भी उठ गए और सब एक दूसरे से बात करने लगे कि बहुत तेज जो बिल्डिंग है वो हिल रही है। एक साथ बाहर को निकलने को हुए भी, लेकिन तब तक वो जो भूकंप का झटका था थोड़ा सा ठहर चुका था। और ये देखिए खबर भी आ गई है कि दिल्ली के आसपास एनसीआर, ये देखिए झज्जर में ही ये जो केंद्र भूकंप का केंद्र रहा है और ऐसे में ये झटका बहुत तेज रहा है अपर्णा। और ऐसे में जब मैं तुरंत बैठी ही थी उतने ही देर में इतनी तेज ये झटका महसूस हुआ है मानो भूकंप का केंद्र झज्जर नहीं दिल्ली रहा हो। और ऐसे में हर कोई उस समय सचेत हो गया कि ये भूकंप का बहुत तेज झटका है, केंद्र कहाँ है। और ऐसे में खबर आ जाती है कि केंद्र भी आसपास ही है और झज्जर है। और देखिए अपर्णा, अभी हम एक साथ खबर पढ़ रहे थे और हमें मतलब उस समय तक अंदाजा नहीं था कि इस तरह से भूकंप के झटके महसूस होने वाले। और बहुत देर तक, ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत चंद समय के लिए हिल रहा हो, ये बिल्डिंग हिल रही हो, ये भूकंप के झटके हुए हो। ये तकरीबन मुझे लगता है कि 10 से 15 सेकेंड तक तकरीबन ये बिल्डिंग जो है हमारे ऑफिस की ये हिली है। और ऐसे में ये जो खबर है ये इस वक्त बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी खबर है। और तीव्रता को लेकर क्या जानकारी है प्रीति? और साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि हरियाणा के झज्जर में तो बहुत नजदीक में भूकंप का केंद्र था। बिल्कुल, देखिए ये खबर उसके बाद चलाई गई कि हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र रहा है। हालांकि हम लोग तो ऐसा सोच रहे थे कि शायद तीव्रता बहुत ज्यादा रही होगी तभी इतनी तेज झटके हमें महसूस हुए। और खासकर दिल्ली में हम लोगों ने इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर, नोएडा में इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए हैं, लेकिन तीव्रता बहुत कम रहती थी। लेकिन इस बार देखिए जो तीव्रता हम लोगों ने महसूस की हो, जिस तेजी के साथ बिल्डिंग हमारे ऑफिस की हिली है और हिलने लगी थी, उससे यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो केंद्र है या तो दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली में है। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र रहा है। और काफी डरा देने वाला ये पूरा मंजर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखिए इस तरह के भूकंप के झटके झेले हैं। बहुत कम तीव्रता रही होगी, हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो तीव्रता थी वो 5.3 के आसपास रही है। लेकिन अब भी डर है कि कहीं ये दोबारा से ये झटके ना महसूस हो। बिल्कुल, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं उनको लेकर भी ये काफ़ी सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। और अब ये कल तक हम आज सुबह ही बल्कि हम मौसम की मार की बात कर रहे थे, बारिश की बात कर रहे थे प्रीति, और अब ये भूकंप के झटके, इस वक्त वाकई एक पैनिक सी सिचुएशन हो गई थी जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन लगातार एबीपी न्यूज़ ये अपील करता है कि देखिए घबराइए मत, पैनिक मत कीजिए, बल्कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। प्रीति, अभी जब जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग खबर पढ़ रहे थे, मैं बाहर निकली, उसके बाद थोड़ी देर हम रेस्ट कर रहे थे, तभी ये अचानक भूकंप के तेज झटके आए। पूरा ऑफिस अपर्णा, मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे डिजिटल की हमारी पूरी टीम, साथ ही जो हमारा न्यूज रूम है वहाँ पर जो लोग इस वक्त जो हमारे दर्शक हैं वो जानते हैं कि हमारा एक पूरा सिस्टम जो है बैक एंड में काम करता है, वो सब खड़े हो गए अपने कुर्सियों से और उन्हें भी बहुत तेज झटका महसूस हुआ। और उसके बाद हम सब इकट्ठे हुए। उसके बाद हमें बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर वाकई लोग वहाँ पर सब अलर्ट हो गए थे। और अब अजातिका हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बाहर से जुड़ रही हैं। अजातिका, थोड़ी देर पहले करीब 9:04 पर 10 मिनट पहले आपसे ये झटके महसूस किए गए। जी बिल्कुल, देखिए भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, ना सिर्फ दिल्ली में, एनसीआर में भी। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ, मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ, कितनी देर पहले भूकंप का झटका महसूस हुआ? नहीं, हम सो रही थे उस टाइम, उठ के तेज जब भूकंप हुआ हम उठ के बैठ गया है। अभी कुछ देर पहले ये जो झटका महसूस हुआ, आप लोग यहीं पर कहीं घूम रहे थे, क्या कुछ हुआ, क्या महसूस किया? मैम, कल से तो मौसम तो ख़राब चल रहा है, आप तो जानते ही हो, पर कल से इतना पानी हो रहा है
भूकंप, अभी कुछ देर पहले जो भूकंप आया, आप बता रही थी कि यहाँ से झटका आपको बहुत तेज महसूस हुआ, तो यहाँ से आप निकलते हुए जा रही थी, गाड़ी पर थी, क्या हुआ था? नहीं, हम पैदल था। हाँ जी। देखिए, तेज झटका महसूस हुआ। एक तरफ हम लोग लगातार जो तस्वीरें हैं दिल्ली एनसीआर में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेज बारिश हो रही है, लेकिन अब उस बारिश के साथ साथ भूकंप भी देखने को मिला। तीव्रता उसकी करीबन 3.0 की बताई जा रही है और तेज झटका हो सकता है, क्षति भी इस झटके के द्वारा पहुंची होगी, ऐसा अनुमान भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल राधिका, लौटूंगी आपके पास। शिवांग भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शिवांग, दिल्ली एनसीआर में अब से थोड़ी देर पहले भूकंप के तेज झटके, एकदम पैनिक सा हो गया। हम पहले बारिश की मार से जूझ रहे थे और अब ये भूकंप के झटके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार बारिश की हम लोग मार से लगातार जूझ रहे थे, तो अब से 9:09 के ऊपर ये लगातार भूकंप के जो झटके हैं वो लगातार महसूस हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनका जो केंद्र था वो हरियाणा का झज्जर था। तो देख लीजिए, ये इस वक्त लगातार स्थिति है कि अब से कुछ मिनट पहले लगातार पूरे दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के जो झटके हैं वो लगातार महसूस हुए हैं और रिक्टर स्केल के ऊपर इनकी जो बेसिकली तीव्रता है वो 3 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि अभी ये अनस्क्रूटनाइज्ड एक पूरा नंबर है, लेकिन जिस तरह से केंद्र बताया जा रहा है वो केंद्र दिल्ली से काफ़ी नज़दीक था और ज़मीन से भी गहराई में भी काफ़ी था। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि एक पूरा आंकड़ा क्या आता है, लेकिन काफ़ी तेज़ झटके थे और पूरे दिल्ली एनसीआर में इस तरह के झटके लगातार महसूस हुए थे। जी बिल्कुल, तेज झटके महसूस हुए और साथ ही हरियाणा के झज्जर में इसका जो केंद्र बताया जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर चिंता सभी को हो रही है, क्योंकि जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो उसके बाद भी जो आफ्टर शॉक्स होते हैं उनको लेकर भी ये कहा जाता है कि आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में ये झटके थोड़ी देर पहले सुबह 9:04 पर महसूस किए गए हैं। मेरठ और शामली में भी जो एनसीआर जो पूरा है उसमें भी वहाँ ये झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। यूपी के मेरठ, शामली में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के ये झटके, तेज झटके महसूस किए गए और थोड़ी देर के लिए तो काफ़ी यहाँ पैनिक लोगों में देखने को मिला कि किस तरह से अचानक ही पहले बारिश की जो मार है उससे 2-4 होते हुए अचानक ही झटके महसूस किए गए हैं और कभी करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अगर हम बात करें झज्जर की बात करें, झज्जर तो फिर और थोड़ी दूरी पर, यूँ कह सकते हैं थोड़ी दूरी पर ये झज्जर का इलाका जहां पर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हरियाणा का झज्जर जहां भूकंप का ये केंद्र था और 5.3 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और 9:04 पर ये झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकित, आप बताएं क्या कुछ जानकारी अब तक साफ हो पाई है, पूरी तस्वीर इन झटकों को लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो अब आधिकारिक जानकारी सामने आ गई है, क्योंकि जो पहले शुरुआती जानकारी सामने आ रही थी और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि करीबन 4 की तीव्रता का भूकंप, तो अब आधिकारिक जानकारी जो है सामने आई है उसके मुताबिक 4.4 की तीव्रता का ये भूकंप है और इसकी जो जगह जिसका आप एपी सेंटर का जिक्र कर रहे थे वो निश्चित तौर पर हरियाणा का झज्जर है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है और वो ये है कि भूकंप की बहुत ज्यादा गहराई नहीं थी। भूकंप का जो केंद्र था उससे उसकी गहराई करीबन 10 किलोमीटर थी। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अपर्णा ये होता है कि अगर गहराई ज्यादा होती है तो झटके बहुत दूर तक महसूस किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस भूकंप की गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी, केंद्र झज्जर था, इस वजह से जो इसके झटके हैं अभी तक हमारी शुरुआती जानकारी के मुताबिक हरियाणा के कई इलाकों में है, उसके अलावा जयपुर के आसपास तक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें इधर मेरठ, गाजियाबाद यहां तक पहुंचे हैं और मुरादाबाद के आसपास तक ये झटके महसूस किए गए हैं, जैसा कि हमको शुरुआती जानकारी मिल रही है। और ये जो आधिकारिक जानकारी है इसके मुताबिक 9:04 ये एकदम एग्जैक्ट जानकारी दी गई है भूकंप जो विज्ञान ये केंद्र है उसके द्वारा, और वहां पर साफ तौर पर बताया गया है कि इसकी जो तीव्रता थी 4.4 की जगह झज्जर हरियाणा, गहराई 10 किलोमीटर। और इसी वजह से अपर्णा, अगर हम बात करें हम लोगों को जो कि जो दिल्ली एनसीआर में लोग हैं, इस भूकंप केंद्र के आसपास के जो लोग हैं, उनको ये झटके इतने महसूस क्यों हुए? उसकी वजह यही है क्योंकि गहराई ज्यादा नहीं थी। और भूकंप की बात की जाए तो इसकी जो वेव्स होती हैं वो एक सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ती हैं, यानी कि जैसा पानी में पत्थर फेंकते हैं और उसकी लहरें उठती हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी जो वेव्स
प्लेट्स होती हैं वो सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ती हैं, और इसी वजह से जो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं उसमें आप साफ तौर पर देखेंगे जो नीला हिस्सा है वो कहां कहां तक आपको दिख रहा है। वो आपको जो है मुख्य तौर पर दिल्ली और हरियाणा में दिख रहा है, लेकिन उसका जो एक बाहरी हिस्सा है वो आपको जयपुर और मुरादाबाद तक आगे जाता हुआ दिख रहा है। तो मुरादाबाद यूपी की बात की जाए, उत्तराखंड के कुछ इलाकों की बात की जाए, पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके जो हरियाणा यूपी से जुड़ते हैं उनकी बात की जाए, या राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके जो कि हरियाणा यूपी से जुड़ते हैं उनकी बात की जाए, इन इलाकों में झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी दूरी की बात करेंगे तो फिर अगर आप जयपुर की बात करें, बरेली की बात करें, लखनऊ की बात करें या कानपुर, तो उधर आपको इतना ज्यादा इसका असर नहीं दिखा है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह रही है वो है इसकी गहराई, तीव्रता ठीक ये जो है 4.4 थी, इतने में अगर ये इसकी गहराई ज्यादा होती। कैसा लगा आपको? डर लगा था काफी, ऐसे ऐसे गाड़ी हाली थी। गाड़ी में आप बैठे थे? हाँ, मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी हिली थी। तेज झटके महसूस हुए? हाँ, काफी तेज था। काफी तेज था। हाँ जी। अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, तो क्या ऐसे में लगता है कि भूकंप आना तो ठीक नहीं है, भूकंप आना ठीक नहीं है, तो प्रकृति के लिए भी बहुत खराब है और इंसानियत के लिए भी खराब है। क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी अचानक से पता लगती है, तो जो रोड पे हैं वो तो थोड़ा सेफ भी हैं, और जो मकानों में बिल्डिंगों में उनके लिए तो अनसेफ है। संदीप सिंह। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, फील हुआ? जी फील हुआ हल्का। क्या ज़्यादा झटका था, कैसा? नहीं, नॉर्मल था, मैं मीडियम, हल्का फुल्का। लेकिन फिर भी क्या मन में डर तो होता है कि भूकंप आए? हल्का फुल्का डर लगा, बाकी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पेड़ सब है, तो डर लगता है ना, खुले में लोग जाते हैं? हाँ, खुले में जाते हैं, अभी तो कोई है नहीं, अब चला गया पूरा। घरों में जो लोग हैं उनके लिए आपको लगता है बस अपनी सेफ्टी रखें, घर से बाहर निकल के खुले एरिया में जाए आप लोग, बस इतना कहना चाहिए। तो सुना आपने उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये झटके महसूस किए। दिल्ली एनसीआर में अब से थोड़ी देर पहले 9:04 पर ये झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और लगभग 4.4 तीव्रता रिक्टर स्केल पर भूकंप के इन झटकों की रही। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ये जानकारी दे रहे थे कि जो गहराई थी वो ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बहुत तेजी के साथ ये झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकेंड का समय रहा जब तक ये झटके महसूस किए गए और इसीलिए लोगों के बीच में पैनिक सभी देखने को मिला। लेकिन ये कहा जा रहा है, लगातार हम आपसे कह रहे हैं ये बात कि देखिए, पैनिक मत कीजिए, सावधान रहिए। और थोड़ी देर पहले 9:04 पर दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं और इसीलिए जो पूरे आसपास का है, मेरठ है, शामली है, वहां तक ये झटके महसूस किए गए, क्योंकि हरियाणा का झज्जर इन झटकों का, इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। हरियाणा के जींद और बहादुरगढ़ में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। मौसम की मार, लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी पानी सड़कें, उनसे दो चार होते हुए आज सुबह अब से थोड़ी देर पहले ये भूकंप के झटकों की वजह से लोगों में एक दहशत सी बन गई। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली एनसीआर में जो झटके महसूस किए गए हैं, इस भूकंप का जो केंद्र बताया जा रहा है हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। मेरठ, शामली और हापुड़ में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा का बहादुरगढ़, जींद और सोनीपत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली से लगभग 51 किलोमीटर दूर झज्जर में भूकंप का ये केंद्र और 10 किलोमीटर भूकंप जो गहराई थी वो बताई हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने कि किस तरह से 10 किलोमीटर की गहराई की वजह से आसपास के इलाकों में तेजी के साथ ये झटके महसूस हुए हैं दिल्ली एनसीआर के इस इलाके में। और ये आप मैप में भी देख रहे हैं, जहां पर आप पीले रंग के निशान पर देख सकते हैं लाइट को ब्लिंक होता हुआ, वो हरियाणा का झज्जर जहां पर ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये हरियाणा का झज्जर, जो भूकंप का सेंटर था। और ऐसे में यूपी के मेरठ, शामली में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा का बहादुरगढ़, जींद, गुरुग्राम, यूपी के मेरठ, शामली, हापुड़ में ये झटके महसूस किए गए हैं। लोग सुबह सुबह घर से जो निकले हुए थे, उन्होंने रास्ते में किसी ने अपनी गाड़ी के अंदर इन झटकों को महसूस किया, तो कोई घर के अंदर था, ऑफिस की तैयारी में था। जिस तरह से हमारे सहयोगी प्रीति ने बताया कि ऑफिस के अंदर भी
जब ये झटके महसूस किए गए तो दहशत सी हो गई थी। शिवांक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांक, डर इस बात को लेकर भी हो गया है कि कितना नजदीक, दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर झज्जर है और वहां पर भूकंप का केंद्र था। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूर झज्जर में ही भूकंप का केंद्र था और जिस तरह संकेत ने भी जिक्र करा कि मात्र 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप ये पूरा आया था। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर में काफ़ी तेज़ झटके लगातार दिखाई दिए थे। और आप एक चीज़ और देखिए कि ये सुबह के समय उस वक्त हुआ जब लोग अपने घरों से ऑफिस की तरफ निकल रहे थे, तो उसी वजह से एकदम से जिस तरह से मौसम ने लगातार करवट ली थी और उसमें जिस तरह से ये भूकंप के लगातार झटके आए, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी पैनिक हो गए कि आखिर क्या मामला है। और 10 सेकंड तक देखिए, कोई भी भूकंप अगर 5 सेकंड से ज़्यादा समय तक आता है तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है। और ये भूकंप ऐसा बताया जा रहा है कि 9:04 पर आया था, पहले 10 से 12 सेकंड के बीच में, और फिर उसके बाद 9:09 पर इस पूरे भूकंप के आफ्टर शॉक्स भी आए थे। तो देखिए लगातार लोगों के बीच में लगातार यहाँ पर पैनिक क्रिएट हुआ था। और देखिए जिस तरह बिल्कुल से पैनिक देखने को मिला। शिवांक, लौटूंगी आपके पास। जातिका हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है गुरुग्राम से। जातिका, गुरुग्राम में भी बहुत लोगों ने झटके महसूस किए हैं, वहां पर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए आफ्टर शॉक्स भी झटके के देखने को मिले हैं। 9:04 पर जिस तरह से भूकंप आया उसने सभी को इस वक्त चौंका दिया है। तमाम लोगों से हम लोग बात भी कर रहे थे, उनकी बात हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आपको तस्वीरें भी हम दिखा दें जहां एक तरफ बारिश से दो चार होना पड़ रहा है, वहीं जो भूकंप के झटके हैं उससे लोगों को खासी परेशानी। भूकंप जो बहुत तेज़ आया उसका किस तरह से असर आपको देखने को मिला? अगर भूकंप जो बहुत तेज आया उसका, अभी जिस तरह से तेज भूकंप आया उसका कहीं ना कहीं डर देखने को मिला, उससे डर लगा? डर तो किस बात का, खुले में अभी तो ये बात है, हमें तो इस पानी से डर है, बस पानी से डर है। देखिए लगातार बारिश दिल्ली एनसीआर में जो हुई उसके बाद जिस तरह से भूकंप देखने को मिला, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स भी नजर आए। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपको जानकारी ये दे दें कि देखिए 10 किलोमीटर तक का जो रेडियस है वहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका इफेक्ट रहा है। जो सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है, नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी, वो लगातार अपडेट्स जो है वो डाल रहा है। झज्जर में इसका केंद्र बताया जा रहा है और आसपास के इलाकों में लगातार असर पहुंचा हुआ नजर आया है। 10 किलोमीटर का जो रेडियस है वहां तक असर पहुंचा है, लेकिन खास तौर पर जो लोग हैं वो अब तक इस चीज़ को अभी तक रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि इसका कितना ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है उनके ऊपर भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम इसे देखें कि क्या कारण है कि लगातार बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है, दिल्ली और एनसीआर में जो भूकंप है उसका झटका भी इतना देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर जो मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं वो काफ़ी सारी चुनौतियां लगातार पेश कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के सामने भी तमाम ये सवाल हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़े हुए नज़र आ सकते हैं। जो तमाम सवाल हैं वो इस वक्त एक्सपर्ट्स भी एनालाइज कर रहे होंगे। दिल्ली दहली है, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके अब से चंद मिनट पहले सुबह 9:04 पर महसूस किए गए। जानकारी सामने आ गई है। हरियाणा के झज्जर में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और ऐसे में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहां तक कि राजस्थान के कुछ इलाकों में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो आज सुबह दिल्ली एनसीआर में धरती डोली। आज सुबह 9:04 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके, हालांकि तीव्रता 4.1 थी। इसी वजह से आपको बता दें कि बहुत से लोग जो हैं वो इन झटकों को महसूस कर भी नहीं पाए। लेकिन जब भी इस तरीके के भूकंप के झटके आते हैं तो खासतौर से दिल्ली एनसीआर में दहशत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाकों में आती है। राजधानी दिल्ली आप जानते हैं सीस्मिक जोन 4 में आती है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी शशांक भी मौजूद हैं, जातिका भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी।
आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम मैं दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे? और लोग भी थे, वो कह रहे कि आज ज़मीन क्यों हिल रही है ये। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, हाईराइज सोसाइटीज में। उसमें मतलब यही कहेंगे कि नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। सुबह जब आज भूकंप आया तो आप उस टाइम क्या थे? हम तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था तो हमें बड़ा मतलब डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी मतलब डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि मतलब कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं लोगों के अनुभव किस तरीके से जब भूकंप के झटके आए। सुबह का वक्त था, कुछ लोग नींद से जागे भी नहीं थे, कुछ लोग कुछ ही देर पहले जागे थे। उनके अपने अपने अनुभव। और जाहिर सी बात है, जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो दहलाते जरूर हैं। डर और दहशत में लोग आ जाते हैं और यही इस बार भी हुआ। दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके सुबह 9:04 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। जानकारी सामने आ रही है, ये जो भूकंप है इसका केंद्र हरियाणा का झज्जर था। 4.4 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है और गहराई जो है इसकी वो जमीन के नीचे 10 किलोमीटर की गहराई इसकी बताई जा रही है। और इसी वजह से ये झटके जो हैं वो काफी दूर तक महसूस किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा दिल्ली एनसीआर इन झटकों की जद में। ये देश का नक्शा आप देख रहे हैं और झज्जर आप देख रहे हैं जहां पर ये भूकंप आया और इसी के बाद वो भूकंप के झटके कहां कहां तक महसूस किए गए हैं वो इन नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बताया जा रहा है कि ये झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा में सोनीपत, झज्जर, पानीपत, वो तमाम इलाके जहां पर ये झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफी हिस्सा, शामली बताया जा रहा है जहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 9:04 पर ये भूकंप आया। और एक बार फिर से जरा आप देखिए किस तरीके से ये भूकंप जो आया, तो इसका केंद्र जो है वो झज्जर बताया जा रहा है, हरियाणा का झज्जर है। और दिल्ली से अगर बात की जाए तो महज 50 किलोमीटर के आसपास का ये फासला है दिल्ली और झज्जर के बीच। और यहीं झज्जर में इस भूकंप का केंद्र जींद, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत, वो तमाम इलाके हरियाणा के जहां झटके महसूस किए गए। दिल्ली से 51 किलोमीटर के फासले पर झज्जर में इस भूकंप का केंद्र 4.4 तीव्रता के ये झटके जो महसूस किए गए। बहुत से लोग नींद से जागे भी नहीं थे और बहुत से लोगों की आंखें इन झटकों की वजह से खुली है। 4.4 तीव्रता का ये भूकंप, और जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि खासतौर से दिल्ली के लोगों को डर और दहशत भूकंप की वजह से इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में आती है, मतलब भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक श्रेणी में राजधानी दिल्ली की गिनती होती है। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का ये भूकंप, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि मौसम की दोहरी मार है जो दिल्ली एनसीआर पर पड़ रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बीते कल से मॉनसून ने जोरदार तरीके से दस्तक दी है। येलो अलर्ट बारिश को लेकर मौसम विभाग दिल्ली में पहले ही जारी कर चुका है और ऐसे में कहां तो दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी है और अब अचानक से आज सुबह 9:04 पर ये भूकंप के झटके 4.4 तीव्रता इन झटकों की बताई गई है, इस भूकंप की बताई गई है। रिक्टर स्केल वो पैमाना होता है जिस पर भूकंप की तीव्रता नापी जाती है और 4.4 तीव्रता रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की मापी गई है, जो उत्तर भारत के हरियाणा के झज्जर में केंद्र जिसका बताया जा रहा है और जिसका असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया है। हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बताया जा रहा है कि ये झटके महसूस किए गए हैं। तो देखिए कैसे मेरठ, शामली, हापुड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका है, यहां पर भी ये झटके महसूस किए गए हैं।
धीरे धीरे कर अब जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा में बहादुरगढ़, जींद, सोनीपत, गुरुग्राम झटके महसूस किए गए हैं। हल्के हल्के खबरें और सामने आ रही हैं। गुरुग्राम में तो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जहां पर भी ऊंची इमारतें होंगी, हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, वहां पर जो ऊपर की मंजिलें होती हैं, भूकंप के झटकों का असर ज्यादा महसूस किया जाता है। इसी वजह से ऊपर की मंजिलों में रहने वाले लोगों ने भूकंप के झटकों को ज्यादा तीव्र तरीके से महसूस किया है। दिल्ली से महज 51 किलोमीटर के फासले पर भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर, जहां भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह 9:04 पर ये भूकंप के झटके आए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद है। जरा अजातिका से जानते हैं। अजातिका, दर्शकों को बताइए, आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, झटके महसूस किए उन्होंने, क्या अनुभव रहा? जी बिल्कुल रुमाना, इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ और मेरे साथ में आपको ये जो तहसील दिखाई दे रही है, देखिए लोग ज़रूर हिचकिचा रहे हैं, लेकिन ज़रूर बात मैं उनसे करके आई हूँ और बता रहे हैं कि किस तरह से तहसील में पंखे हिलने लगे, उनके जो दरवाजे प्लास्टिक के बने हुए हैं वो खड़खड़ाने लगे। तो उन्हें समझ नहीं आया कि जब वो ऑफिस पहुँचे हैं तो अचानक ऐसा क्या हुआ। तब जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद ये भूकंप के गहरे झटके हैं और वो ऑफिस से बाहर निकल आए थे। वो बाहर आने के बाद हमने उनसे ज़रूर बात की थी, लेकिन क्योंकि ऑफिस प्रीमाइसेस में है तो ऐसे में अपना एक्सपीरियंस कैमरे के आगे शेयर करने से बच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भूकंप के झटके 9:04 पर महसूस किए गए हैं, उसकी डेप्थ बताई गई है कि 10 किलोमीटर तक है। सरफेस भूकंप बताया जा रहा है अभी तक सेस्मी डिपार्टमेंट से, लेकिन इस सरफेस भूकंप से भी असर बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि बेहद संवेदनशील इलाके में आती हैं। कई सारी बिल्डिंग 100 साल, 150 साल पुरानी भी हैं। कई सारी इमारतें, मॉन्यूमेंट इतने पुराने हैं कि जो 10 किलोमीटर का डेप्थ भी है वो उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में जब आज सुबह की शुरुआत और बीती रात लगातार तेज बारिश होती रही है, आज सुबह की जो शुरुआत है वो इतनी तेज भूकंप के साथ हुई है कि लोगों को समझ में नहीं आया, हड़बड़ाहट देखने को मिली, तो इसका रिजल्ट और ज्यादा खतरनाक भी हो सकता था। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि लोगों को अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो देखिए मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, और फिर अचानक से आज सुबह धरती डोल गई। और धरती जब डोलती है दिल्ली में तो दिल्ली वालों के लिए दहशत ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि दिल्ली सीस्मिक जोन 4 में आती है और ऐसे में दिल्ली पर भूकंप का खतरा वैसे भी बड़ा है। और देखिए जिस वक्त ये भूकंप आया उस वक्त किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग जो हैं अपने घरों से, इमारतों से बाहर आ गए क्योंकि वो समझ रहे थे कि भूकंप है, खतरा बड़ा है। और यूं भी ये एक जागरूक नागरिक के लिहाज से आपको भी पता होना चाहिए कि अगर कभी भी भूकंप आए तो फिर घर की चारदीवारी में ना रहें, बल्कि जल्दी से जल्दी खुले मैदान की तरफ पहुंचें, सुरक्षित अपने आप को करें, अपने अपनों को करें। और अगर भूकंप आ रहा है और आप हाई राइज में रहते हैं तो लिफ्ट के जरिए ना उतरें, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित के पास लेकर चलते हैं आपको और जरा जानते हैं अंकित से। अंकित, 9:04 पे बताया जा रहा है ये धरती डोली है, भूकंप आया है, झज्जर इसका केंद्र, हरियाणा के झज्जर में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, और क्या डिटेल्स अंकित? बिल्कुल रुमाना, देखिए 9:04 जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें जो साफ तौर पर कहा गया है कि करीबन 9:05, क्योंकि 9:04 पे ये झटके दर्ज किए गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है रुमाना, देखिए इसमें महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। पहली चीज, इसकी जो तीव्रता रही है, यानी कि एपी सेंटर पर जो इसकी जो है तीव्रता मापी गई है वो 4.4 की तीव्रता है, और 4.4 की तीव्रता और 10 किलोमीटर गहराई, तो ऐसे में इस बात की आशंका जो बड़ी बन जाती है कि जो एपी सेंटर के आसपास के इलाके हैं, खासतौर पर 2-4 किलोमीटर के रेडियस में, वहां पर अगर कोई जो है कमजोर इमारतें हैं, कमजोर जो है प्रॉपर्टीज हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज क्या रुमाना, क्योंकि देखिए 10 किलोमीटर से इसकी गहराई थी, तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि इसके झटके कहां कहां तक महसूस किए गए हैं, तो आपको एक जो है एक रेडियस नजर आता है, कि वो रेडियस नजर आता है कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी के वो इलाके जो कि जो है इस रेडियस के करीबन जो है 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में है,
वहां तक ये झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप दूरी पे जाते हैं वो जो है कम होते जाते हैं, और उसकी वजह यही है क्योंकि इसकी गहराई कम थी। लेकिन रोमाना जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसकी तीव्रता, गहराई करीब 10 किलोमीटर। अंकित, गहराई करीब 10 किलोमीटर, मतलब जो जमीन की सतह है उससे 10 किलोमीटर गहराई पर इसका केंद्र रहा भूकंप का। जी बिल्कुल, 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्र रहा है। और रोमाना, हमको जो यहाँ इससे पहले भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि जब भी कोई भूकंप आता है, भूकंप की जो वेव्स होती हैं, यानी कि जो उसके झटके हैं, जो हम जिसको आसान भाषा में कहते हैं, वो सर्कुलर वेव मोशन में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ देर पहले मैं जिक्र भी कर रहा था, जब आप जो है पानी के तालाब में गिलास में जो है एक पिन ड्रॉप करते हैं, पत्थर ड्रॉप करते हैं, तो जिस तरीके से जो है गोलाकार फॉर्म में उसकी जो वेव्स आगे बढ़ती हैं, उसी तरीके से भूकंप के झटके आगे बढ़ते हैं। तो जितनी दूरी बढ़ती जाती है उनका एहसास कम होता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हम लोगों को इतने तेज झटके क्यों महसूस हुए हैं, उसकी वजह यह है कि इसका एपिसेंटर हमारे बेहद ही नजदीक था, क्योंकि 30-40 किलोमीटर जो है हमारे हमसे दूरी पर ये केंद्र था। और आप रहिए मेरे साथ अंकित, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। अंकित बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली से महज करीब 50 किलोमीटर का फासला आप कह सकते हैं हरियाणा का झज्जर, और यही हरियाणा के झज्जर में इस भूकंप का केंद्र, और भूकंप जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे की गहराई पर इसका केंद्र। और ऐसे में ये झज्जर में जो भूकंप शुरू होता है, ये करीब 100 किलोमीटर का दायरा जो है वहां तक झटके पहुंचाता है। और इसी वजह से ये असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में तो है ही, साथ ही हरियाणा के कई इलाकों से लेकर राजस्थान तक बताया जा रहा है कि इस भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस हुए हैं। और दिल्ली में जाहिर सी बात है इसलिए ज्यादा तेज झटके महसूस हुए हैं क्योंकि झज्जर और दिल्ली के बीच फासला ज्यादा नहीं है। एक तो महज 50 किलोमीटर का ही फासला है, और दूसरी बात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली की नीचे की जो जमीन की सतह है वो इस तरीके की है कि दिल्ली वैसे भी सीस्मिक जोन 4 में गिना जाता है, मतलब भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाकों में राजधानी दिल्ली की गिनती होती है। मैं अंकित के पास आपको लेकर चलूं, लेकिन उससे पहले शिवांग के पास लेकर चलेंगे आपको। जानते हैं जरा शिवांग से। शिवांग, लोग क्या बता रहे हैं जिस वक्त ये भूकंप के झटके आए, किस तरीके का उनको अनुभव रहा, और क्या जानकारी इस भूकंप को लेकर डिटेल्स आपको मिल पा रही है शिवांग? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर गाजियाबाद के भीतर मौजूद हैं, और गाजियाबाद देखिए एनसीआर में आता है, और एनसीआर जो पूरा इलाका है, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, और उसके अलावा चाहे ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर हर जगह हाई राइज इमारतें। तो देखिए हाई राइज में भूकंप के झटके बेहद ज़्यादा महसूस होते हैं, और क्योंकि हाई राइज में नीचे उतरने में काफ़ी समय लगता है, और भूकंप के जो बेसिकली प्राइमरी वेव्स आई थी वो तकरीबन 12 सेकंड के आसपास तक रही थी। तो ऐसे में काफ़ी पैनिक था लोगों में, काफ़ी डर था, और लोग जल्दी जल्दी हाई राइज से नीचे ज़मीन की तरफ भागे थे। भूकंप की जो तीव्रता बताई जा रही है वो मात्र 4.4 की बताई जा रही है, लेकिन देखिए हाई राइज में तीव्रता ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि इमारतें काफ़ी ऊंची होती हैं, लंबी होती हैं, और लोग काफ़ी ऊंचाई पर रह रहे होते हैं। तो देखिए काफ़ी पैनिक रहा था, और फिर उसके बाद 9:09 के ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि आफ्टर इफेक्ट्स भी लोगों को महसूस हुए थे। तो देखिए पूरे एनसीआर में जिस तरह से ये जानकारी दी जा रही है कि जो भूकंप का जो केंद्र था वो एक तरह से हरियाणा का झज्जर था, और गहराई मात्र 10 किलोमीटर की थी, डेप्थ थी मात्र 10 किलोमीटर। तो उसकी वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके खासे महसूस हुए, और सबसे ज़्यादा भूकंप के झटकों ने पैनिक क्रिएट उन जगहों पर करा जहां पर लोग हाई राइज में थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय लगा नीचे उतरने में, और काफ़ी पैनिक उन्हें वहाँ पर महसूस हुआ। जी बिल्कुल, जरा जल्दी से अंकित का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं अंकित से। अंकित, ये बताइए कि कितने सेकंड तक बताया जा रहा है कि ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? जिस बात का जिक्र अभी शिवांग कर रहे थे कि करीबन जो है ये तो जो है 10 से 12 सेकंड का जो लोगों का जो है अनुभव है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ये तो नहीं बताया गया है कि कितने सेकंड तक रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर शेयर किया गया है कि भूकंप का केंद्र कहाँ था, कितनी गहराई थी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जो कि एक प्रिसाइज लोकेशन होती है। लेकिन रोमाना, कुछ देर पहले जो अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ये जो है अगर हम 4 की ऊपर की तीव्रता के भूकंप की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा भूकंप है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अमूमन अगर हम आमतौर पर बात करें
तो कई सारे ऐसे भूकंप आते हैं जो कि जो रिकॉर्ड पे तो मेंटेन रजिस्टर होते हैं, लेकिन हमको उनका एहसास नहीं होता है। 2 की तीव्रता का, 2.5 की तीव्रता तक का भूकंप अगर आता भी है तो कई बार हमको एहसास नहीं होता है। लेकिन 4.4 की तीव्रता का भूकंप ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का भूकंप था, ये जो है एक हम कह सकते हैं कि एक लो इंटेंसिटी का जरूर था, लेकिन इतना जरूर था कि जिससे कि उससे आसपास के इलाकों में नुकसान हो सकता है। और आप जो बात कह रहे हैं अंकित गुप्ता, आप जो बात कह रहे हैं इसी से जोड़कर जरा सा बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक किसी तरीके के कोई नुकसान की खबर आई है क्या? इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? और साथ ही जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि देखिए जब भी भूकंप की तीव्रता 4 से ऊपर की होती है तो मतलब वो मध्यम श्रेणी वाला भूकंप माना जाता है, उसको आप हल्का भूकंप नहीं कह सकते। और इसी के साथ वो जो आफ्टर शॉक्स के खतरे होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं अगर 4 तीव्रता से ज्यादा के झटके महसूस किए जाते हैं। अंकित, इसीलिए आफ्टर शॉक्स का खतरा अभी बाकी। अंकित, रोमाना, बिल्कुल आफ्टर शॉक देखिए आते रहते हैं, और आफ्टर शॉक क्योंकि 4 की तीव्रता का भूकंप है तो ऐसे में अब अगर आफ्टर शॉक होगा भी तो ये तो यकीन मानिए कि इससे कम तीव्रता का होगा। मुमकिन है कि आफ्टर शॉक जो है 3 की तीव्रता का हो, 3.5 की तीव्रता का हो, या उससे भी कम हो जब हमको एहसास ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आफ्टर शॉक नहीं आएंगे, आफ्टर शॉक मुमकिन है कि आ सकते हैं। लेकिन रोमाना, महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि 4.4 की तीव्रता का भूकंप है, लिहाजा जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि मीडियम लो कैटेगरी का ये भूकंप हम इसको कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं है। रोमाना, बार बार हम गहराई पे क्यों एम्फेसिस या जोर दे रहे हैं? वो इस वजह से क्योंकि गहराई जितनी कम होती है उस जगह पर, यानी कि जो एपिसेंटर है उसके आसपास के इलाकों में नुकसान का आशंका उतनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक उदाहरण के तौर पर आप ये सोचिए कि उसका जो केंद्र था वो जमीन के नीचे, अगर वो 50 किलोमीटर नीचे होता तो वो जो झटके हैं दूर तक महसूस होते, लेकिन नुकसान की आशंका कम होती जाती है। अगर 4.4 या 5 तक की भी तीव्रता का भूकंप आता है और जमीन के 100 से 150 किलोमीटर नीचे होता है उसका केंद्र, तो फिर जो है वो दूर तक झटके महसूस होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि झज्जर वाला ये भूकंप जिसकी अभी जो है गहराई 10 किलोमीटर मापी गई है, अगर इसकी 100 किलोमीटर होती है तो मुमकिन है कि आपको लखनऊ, कानपुर, अमृतसर और अलग अलग इलाकों में जयपुर के आगे तक वो भूकंप के झटके महसूस होते, लेकिन इस तरीके की जो नुकसान की आशंका कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी गहराई जो है 10 किलोमीटर की थी, लिहाजा खास तौर पर 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में अगर जो है कमजोर इमारतें होती हैं तो उनमें नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया अंकित, आपका नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शिवांक और अजातिका का भी बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में धरती डोली, हरियाणा का झज्जर जहां भूकंप का केंद्र था, भूकंप जिसकी तीव्रता 4.4 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। सुबह 9:04 पर यह भूकंप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।